तो गाइज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो है आप एक कमजोर दिल के व्यक्ति हो तो इस वीडियो को अभी लीव कर दो, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक कठोर दिल रखते हो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैंने अभी ऐसा क्यों कहा चलो आपको बताता हूँ। तो इस मानवा में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है युंग सुंग, जो कि पास्ट में बहुत ही ज्यादा बुली हुआ है। और ये कोई ऐसा वैसा बुली नहीं हुआ, ये जो है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बुली हुआ है, जिसके वजह से ये जो है अपनी पूरी फैमिली को लूज कर गया। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी, सबको गवा दिया इसने। तो अगर आप लोग नहीं हो तो आपको बता दूं कि पार्ट 1 में जो हमने देखा कि युंगसुंग ने जो है इस गेंडे के ऊपर में रिवेंज लिया था, और इस गेंडे ने जो है कुछ पास्ट में हमारे युंगसुंग के साथ कुछ ऐसी हरकतें करी थी, और बदले के तौर पे हमारे युंगसुंग जो है इस गेंडे के दोनों एंकल तोड़ देता है और लंगड़ा कर देता है उसको जीवन भर के लिए। और पार्ट 2 में हमें सेकंड बुली को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सैंगचियोल। और इस बंदे में जो है खतरनाक लेवल की क्यूरियोसिटी है। ये जो है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उटपटांग हरकतें करा करता था, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज इसने की थी वो थी कि हमारे मेन कैरेक्टर का इसने घर ही जला दिया था। इसी रीजन के कारण में हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली पूरी की पूरी अनस्टेबल हो गई थी, ना उनके पास घर बचा था और ना ही पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को और जानते हैं कि अभी आगे स्टोरी में होने क्या वाला है। तो चैप्टर 3 की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से जो कि टैटू आर्टिस्ट होती है, और वो हमारी युंगसुंग को टैटू बना के दे रही थी। 4 अलग अलग प्रकार के उसने टैटू बनाए थे, और टैटू आर्टिस्ट कहती है युंगसुंग के कि तूने टैटू तो बना लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है। तभी हमें एक टैटू दिखाया जाता है जिसमें जो है एक ह्यूमन जल रहा था पूरे आग में, और हमारे युंगसुंग कहता है कि ये वाली जो है मेरी दादी है। और फिर हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और करंट टाइमलाइन में दिखाया जाता है जब युंगसुंग जो है सैंगचियोल से रिवेंज लेने वाला होता है। और जैसे कि अपने को पता है कि लास्ट टाइम जो है युंगसुंग ने सैंगचियोल से कहा था कि किक बॉक्सर को एक उंगली से हराया जाता है, और सैंगचियोल कहता है कि कैसे। और फिर तभी जो है युंगसुंग अपना बिस्तर नीचे रखता है और उसमें से जो है एक स्प्रे निकालता है, और वो स्प्रे जो है सीधा सैंगचियोल के मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से सैंगचियोल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और उसी का फायदा उठाते हुए युंगसुंग जो है सीधा सैंगचियोल के दोनों अंडे तोड़ देता है, और फिर जो है उसको बुक्के पे बुक्की मारे जा रहा था, और फिर लात भी मारता है। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सैंगचियोल जो है अंधाधुंध अपने हाथ घुमाने लग जाता है, लेकिन फिर युंगसुंग जो है कपड़ा लेता है जिससे जो है उसका हाथ बांध देता है और एक एल्बो पे बहुत खतरनाक वाला स्ट्राइक कर देता है। फिर वो अपना नी सैंगचियोल के मुंह पे दे मारता है और उसका फिर सर पकड़ के जमीन में पटक देता है, और वो कहता है कि कैसे लगा तुझे टॉवेल से मार खाते हुए, जो कि अभी माइक्रोवेव हुआ है। तो यार जो लोगों को भी ये माइक्रोवेव वाला सीन नहीं पता यार, वो पिछला वाला पार्ट जाके देख लो, बहुत ही अमेजिंग है, मतलब सैड है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो है युंगसुंग की दादी बहुत ही ज्यादा बीमार थी, और डॉक्टर लोग कह रहे थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसका जो है घर जल चुका है, वो जो है थोड़े बहुत सदमे में है। लेकिन उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई जब उसने जो है अपने पोते का चेहरा देखा जला हुआ। उसके बाद हमें करंट सीन दिखाया जाता है जिसमें जो है सैंगचियोल युंगसुंग को कह रहा था कि थैंक यू, तेरे वजह से जो है मैं अपने आंखों को धो पाया अपने खून से, और अब जो है मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा। और फिर सैंगचियोल एक जोरदार किक दे मारता है युंगसुंग को, और वो कहता है कि क्या तू भूल गया कि मैं एक किक बॉक्सर हूं, तेरे को क्या मैं इतना आसान दिख रहा क्या। और फिर वो लात पे लात घुमाया जा रहा था और युंगसुंग जो है उसको डॉज करे जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि युंगसुंग जो है पूरा कॉर्नर हो जाता है, और सैंगचियोल युंगसुंग से कहता है कि मुझको जो है पास्ट की याद आने लग गई। जब भी मैं तेरे को मारता था तू जो है एकदम एक कीड़े की तरह आवाज निकालता था, लेकिन तूने जो है आज लिमिट क्रॉस कर दी स्प्रे को यूज करके, अब मैं तेरे को पहले से भी बहुत बदतर मारूंगा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है युंगसुंग का, जो कि एक बंदे के साथ होता है जिसको दिखाया नहीं जाता है कि वो बंदा है कौन, लेकिन वो बोल रहा था कि जुवेनाइल सेंटर वहां पे जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो तेरे को जो है एक स्प्रे यूज करना चाहिए जिससे तू ओपोनेंट को ब्लाइंड कर दे, और नीचे जो है तेरे को एक ब्लैंकेट बिछा देना है। और फिर हम देखते हैं कि युंगसुंग जो है एग्जैक्ट वैसे ही करता है। सैंगचियोल जो है एक लात मार रहा था उसको, लेकिन उसका जो है इम्बैलेंस हो जाता है एकदम बॉडी, और ये चीज का फायदा उठा के युंगसुंग जो है उस पर चढ़ जाता है और उसको एक स्पीयर भर देता है। फिर हमें जो है एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो है सैंगचियोल युंगसुंग को बुली कर रहा था, और उसके साथ साथ जो है वो टिकटॉक पे लाइव भी था। और सैंगचियोल कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लाइव अपन तब आएंगे जब युंगसुंग की दादी कोमा में होंगी उसके वजह से। तो अभी मैं चाहता हूँ युंगसुंग की दादी को ढूंढने के लिए। और फिर हमें करंट युंगसुंग को दिखाया जाता है जो कि सैंगचियोल के मुंह पे बुक्की मारे जा रहा था, और सैंगचियोल जो है डिफेंड करने के लिए अपने हाथों को सामने रख रहा था, लेकिन युंगसुंग क्या करता है उसका एक उंगली लेता है और उसको उंगली को ही तोड़ देता है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो इसकी दादी की हालत और भी ज्यादा बेकार हो गई थी, वो जो है जमीन पे रेंग रही थी, और ये सैंगचियोल जो है साला भड़वा ये जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा था। और फिर करंट टाइमलाइन में हमको फिर से दिखाया जाता है जिसमें जो युंगसुंग रुक ही नहीं रहा था, वो जो है उसको बुक्की पे बुक्की मारे जा रहा था बहुत जम के। और सैंगचियोल बोलता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने क्या किया, मैं जो है तभी बच्चा था, अपन सब बच्चे थे, अपन सब जो है बस हंसी मजाक करते थे तभी। और युंगसुंग जो है ये सुन के और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जो है चिमटे लेता है उसके मुंह में ठूस देता है, और फिर वो एक और जमदार बुक्की दे मारता है। फिर युंगसुंग मन में कहता है कि कुछ लोग कहेंगे कि पास्ट में क्यों रहना, आज ना कल हम पास्ट तो भूल ही जाते हैं और आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। लेकिन युंगसुंग कहता है कि ये चीज मुझे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, जी मारा ये सब चीज, मैं जो है फाइट करना सीख गया। और उसी के साथ में चैप्टर एंड हो जाता है।